अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूं आज। बावजूद मैं वीडियोस नहीं कर सका अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज की वीडियो का जो हमारा मौजू है वो मौजू है सेकेंडरी स्कूल टीचर B16 के तहरीरी इम्तिहान में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी। सबसे पहले तो मेरे उन तमाम कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल टीचर B16 का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर शाया कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और अब आपका जो नेक्स्ट मरहला है वो इंटरव्यू की तैयारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से कुछ मशवरे देंगे। उम्मीद है कि वो आपके काम आएंगे और आप इसे बगौर वीडियो को देखेंगे। चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, उन व्यूअर से गुजारिश है जो इस वीडियो पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो के लिंक्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलें व्यूअर्स, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर SST B16 के इंटरव्यू के हवाले से कुछ बताइए। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ मुफीद मशवरे देना चाहेंगे। लेकिन याद रहे कि ये मशवरे जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये खालिसतन मेरी ज़ाती राय है। मैं नहीं जानता कि इंटरव्यूअर या इंटरव्यू का जो पैनल है उसमें जो अफराद होंगे वो आपसे क्या सवाल करेंगे। हम जस्ट फोरकास्ट कर सकते हैं और आपसे शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप SST का इम्तिहान पास करने के बाद इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपके जहन में ये बात लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाना है। तो आपके पेश नज़र कुछ बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए जिनके बारे में आपकी मालूमात अपडेटेड हों और आप वेल नॉलेजेबल हों इस हवाले से। नंबर 1, लेसन प्लान। आपको लेसन प्लान और उसके अज्जा के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेसन प्लान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट है। हर टीचर को लेसन प्लान के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान कामयाबी से पास किया है लेकिन वो ट्रेन टीचर नहीं है, उनके पास टीचर ट्रेनिंग की कोई डिग्री नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये यकीनन होगी, लेकिन अक्सरियत, मेरा ये गुमान है कि अक्सरियत के पास नहीं है, क्योंकि इस SST B16 के एग्ज़ाम के लिए जो प्री रिक्विजिट गवर्नमेंट ने सेट की थी उसमें टीचर ट्रेनिंग डिग्री B.Ed वगैरह या ADE वगैरह की कोई शर्त नहीं थी। लेकिन जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो अब आपको ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे सवाल किया जा सकता है और ये बड़ी लॉजिकल बात है कि लेसन प्लानिंग से मुताल्लिक एक टीचर से सवाल किया जाए। और ये बहुत इलॉजिकल बात है कि एक टीचर जिसको आप सेकेंडरी स्कूल टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी में, उनसे आप लेसन प्लानिंग से मुताल्लिक सवालात ना पूछें। तो लेसन प्लान नंबर 1। नंबर 2, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के मजमून को थोड़ा देख लीजिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखिएगा। इसके अलावा कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी है। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंटल थ्योरी है। और अहम बात ये कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म इन दोनों को पढ़कर जाइएगा और इनके दरमियान एक कंपैरिजन क्या है, इनका मवाजना क्या है, ये एक दूसरे के साथ कितनी हम आहंग हैं और देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्लासरूम मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो एक अहम इसका उनसर है, एक एलिमेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या उसूल हैं ये आप ज़रा पढ़ के जाइएगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। इसके अलावा जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट्सेट्रा। बहुत सारे इसके टॉपिक्स हैं, तो आप अगर इसको गो थ्रू कर लेंगे तो मेरी दानिश में ये आपको आपके इंटरव्यू में ज़रूर फ़ायदा देगा। इसके अलावा अपनी कंटेंट नॉलेज जो आप 6th क्लास से लेकर और मैट्रिक क्लास तक की जो भी कोर्स में है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हें ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। गर्चे आप तहरीरी इम्तिहान पास कर चुके हैं, लेकिन आपने तहरीरी इम्तिहान
100 आउट ऑफ 100 की शक्ल में पास नहीं किया, आपके यकीनन बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत भी शुमार किए गए हैं, क्योंकि आपने उसमें गलतियां की हैं, तभी तो आप के नंबर कम आए हैं या 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए। तो जो सवालात आपने गलत किए हैं, आप उन पर भी एक नज़र डालिएगा कि वो क्या गलतियां हैं जो आपने की हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिबास की बात करें तो आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। आप जब जाएं तो अपनी वज़ा और कथा के लिहाज से आपका टीचर लगना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी फ़र्स्ट अपीयरेंस हो उसमें देखने वाला आपको ये कहे कि यस, ये लग रहा है कि ये एक उस्ताद है। बहुत ज़्यादा फैशन वाले लिबास पहनकर मत जाइएगा। आप अगर शलवार कमीज़ में हैं तो वाइस कोट पहन लीजिएगा और सादगी को जो है वो वहाँ पर अपना शार बनाइएगा। इसके अलावा अगर आप सूट में हैं तो प्रॉपर कोट, प्रॉपर टाई आप लगा कर जाइएगा। और जब आप वहाँ तशरीफ़ रखें तो आपकी आई कांटेक्ट जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे जो वो सवाल पूछ सकते हैं, वो एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरी बहुत सारे पुराने जो आप लोगों से पहले इंटरव्यू देकर आ चुके हैं मुख्तलिफ पोस्ट्स के, मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई और मैंने क्रक्स ये निकाला उनकी गुफ्तगू के साथ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का सवाल ज़्यादातर पूछा गया है। तो आप इसकी ज़रा तैयारी कर लीजिएगा कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं, आपके एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर में क्या हैं। तो ये चीज़ें आपकी बहुत मैटर करेंगी अगर इस पर आप पहले से तैयारी करके जाएँ कि आपने क्या बोलना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे, आई कॉन्टैक्ट रखेंगे। इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात और आखिरी बात कि ये मुमकिन है कि वो आपसे एक डेमो की डिमांड करें कि आइए आप ज़रा यहाँ तशरीफ़ रखें और आप हमें अपनी पसंद के, अपनी चॉइस पर कोई टॉपिक मुंतखब करें और उस पर आप एक डेमो दें कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, फिर दरमियान में आप क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कैसे होगा और आप असेसमेंट कैसे करेंगे और कंक्लूड कैसे करेंगे। तो डेमो की भी अपनी एक या दो टॉपिक्स पर तैयारी करके आप लोग ज़रूर जाइएगा। ठीक है। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी इरादा रखता हूँ कि किसी माहिर तालीम से एक नशिस्त रखी जाए और उसमें आप लोगों की रहनुमाई के लिए मज़ीद उनसे सवालात किए जाएं और उनके जवाबात आपको फ़ायदा पहुंचाने का बाइस बने। तो इंशाल्लाह मैं इरादा रखता हूं 2-3 दिन में आपको एक नई वीडियो अपलोड करूंगा इसी मौजू पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।